हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रदीप सैनी। आज हम लोग स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट चार्ज सिस्टम। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने भी इक्विलिब्रियम ही पढ़ा था, बट वो दो चार्जेस के बीच पे एक लाइन जो जॉइनिंग लाइन थी उसके ऊपर की हम बात कर रहे थे। बेसिकली ये वही चीज़ है, बट मैंने यहाँ पे सिस्टम ले लिया। नंबर ऑफ चार्जेस अगर आपके पास हो उस वाले केस में आप जो है इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद इसकी जस्ट आगे वाला डेवलपिंग होगा वो होगा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। तो बात करते हैं इसकी। देखिए, सबसे पहले कि इक्विलिब्रियम में कौन कौन चीजें आपको याद रखनी है, सबका मीनिंग भी समझेंगे हम लोग। अगर हम बात करें किसी भी पार्टिकल की, ये कोई सरफेस है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है, इधर से मैं एक फोर्स लगाऊं, इधर से मैं एक फोर्स लगाऊं, इधर जो है नीचे की तरफ mg काम करेगा और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल काम करेगा, तो ये जो है किसमें रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब ये है, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो, ये दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे तो नेट फोर्स इस पे क्या रहेगा, जीरो। तो इक्विलिब्रियम में एक चीज तो ये है कि नेट फोर्स किसी भी पार्टिकल पे जीरो होना चाहिए। अब यहां हम बात करें, पहली बात, इन दिस केस फोर्स ऑन ईच पार्टिकल मस्ट बी जीरो। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में हर एक पार्टिकल पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। चाहे उस पार्टिकल के चारों तरफ कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, वो सबके सब उस पे जब फोर्स लगाएंगे उन सब की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड, टेस्ट चार्ज मस्ट बी केप्ट एट न्यूट्रल पॉइंट। अगर आपको एक परीक्षण आवेश चाहिए और वो परीक्षण आवेश रखना कहाँ है, तो उसका आंसर है वो न्यूट्रल पॉइंट पर होना चाहिए, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा है। टू फाइंड नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। अब हमें देखना होगा कि वो जो टेस्ट चार्ज हम रखेंगे उसकी वैल्यू कितनी हो, उसकी नेचर कैसी हो, प्रकृति कैसी हो, माइनस में लेंगे या प्लस में लेंगे। वो निकालने के लिए, वो वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट एनी वन कॉर्नर चार्ज। उस पूरे सिस्टम में से एक चार्ज सेलेक्ट करो कॉर्नर का, और उसके ऊपर नेट फोर्स को किसके बराबर कर दो, जीरो के बराबर। तो ऐसे हम लोग इसकी वैल्यू को निकाल पाएंगे। देखिए एग्जांपल समझते हैं आपको। सपोज आपके पास दो चार्ज हैं, प्लस क्यू और प्लस 4q। पूछा है हमसे फाइंड पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज सो होल सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ये पूरा निकाय संतुलन अवस्था में रहे, उसके लिए यहां कहां पर हम लोग एक परीक्षण आवेश रखें और उसकी वैल्यू और उसकी प्रकृति कैसी हो वो हमें निकालनी है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो पोजीशन निकालने के लिए तो आपको पहले से पता है, पिछले लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला निकाला है पोजीशन निकालने का, x इज इक्वल टू अंडर रूट कोई भी एक चार्ज आपने कितना लिया, q। बिगर चार्ज कौन है, रूट 4q, प्लस स्मॉलर चार्ज कौन है, रूट q। प्लस q लगाए, दोनों लाइन चार्ज है, हमने देखा, इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज कितनी है, r। तो यहां से इसको सॉल्व करने पे q q q कैंसिल हो जाएंगे, यहां आएगा 2, यहां कितना आएगा 1, राइट। इसका मतलब 2 प्लस 1 कितना होगा 3, तो 1/3 यानी r/3। ये वो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है यहां से माना है क्योंकि q अपने ऊपर लिया है, तो यहां से r/3 डिस्टेंस पे वो चार्ज हम रख सकते हैं। सपोज दिस इज r/3, वो q0 यहां रखा जा सकता है, और उसकी नेचर कैसे होगी, नेगेटिव। ये हम समझ सकते हैं, नेचर नेगेटिव। ये अब इधर से कितनी डिस्टेंस बच गई, तो आंसर है r माइनस r/3, r माइनस r/3, ये हमारे पास बच जाएगी। ओके, अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना होता है, सिलेक्ट एनी वन कॉर्नर चार्ज एंड मैग्नेटिक नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। कोई भी चार्ज ले लिया, मैंने यही ले लिया सब। इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स किसके बराबर करना है, 0 के बराबर, राइट। तो इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स हमें निकालना है। देखिए इस चार्ज पे ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा, राइट,
वो कितना लगाएगा और किधर लगाएगा? तो आंसर है के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस r/3 का होल स्क्वायर, यानी r² बाई 9। इतना फोर्स ये वाला चार्ज कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा? तो आंसर है इस डायरेक्शन में लगाएगा। अब इतना का इतना फोर्स किधर लगना चाहिए? इस तरफ भी लगना चाहिए। जब इस पे नेट फोर्स क्या आएगा? 0। तो इस पे इतना फोर्स ये लगाएगा, ये प्लस ये भी प्लस, तो क्या करेंगे? रिपेल करेगा, ऐसे इस तरफ फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण का फोर्स लगाएगा। ये फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? इसके इक्वल होना चाहिए। इसके इक्वल कर दो साहब, कितना हो जाएगा? के ये कितना आएगा? 4q इंटू ये कितना आएगा? q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी? r। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ से हमने किया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। r² से r² क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। k से k कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, दिस इज q नॉट, ये कैंसिल नहीं होगा, q नॉट, दिस इज x। सो और इस q नॉट से जो है ये q नॉट नहीं लिखा जाएगा, ये तो q आएगा। सही है, दिस इज q, राइट। तो ये आपका बचेगा यहाँ पे q नॉट। अब आगे चलते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 9 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा q नॉट बाई 9, तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ 9, और इधर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू q। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? q नॉट इज इक्वल टू q बाई 9। q बाई 9 वो भी कैसा? नेगेटिव, राइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? q बाई 9, ठीक है। ओके, अच्छा 4 रह गया ना, ये 4 रह गया, दिस इज 4। सो q नॉट इज इक्वल टू 4q बाई 9, 4q बाई 9, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर इन सभी पे नेट फोर्स 0 करना है तो उसके लिए यहां पर इससे r/3 डिस्टेंस पर माइनस के 4q/9 का पार्टिकल जो है, चार्ज का पार्टिकल यहां रखेंगे। उस वाले केस में सभी पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये इसका मीनिंग है। और देखो इधर सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है? ये आपके पास 3 चार्जेस हैं, साइड जो है वो A है। तो इसके लिए भी हमसे पूछा गया फाइंड पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 4th चार्ज सो होल सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। चौथा चार्ज हम कहां रखें जिससे पूरा का पूरा सिस्टम संतुलन में रहे? सीधा सा इसका हमें पता है कि यहां रखना पड़ेगा। तो इसकी जो पोजीशन आएगी, इसकी जो पोजीशन आएगी वो क्या आएगी? सेंट्रोइड आएगी, ये वाला सेंट्रोइड। इसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी? समझते हैं, माइनस रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? एक नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा यहां। दिस इज -q। ओके, अब क्या करना है कि हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? कॉर्नर का चार्ज सेलेक्ट करना होता है, उसके ऊपर नेट फोर्स निकालना होता है, उसको 0 के इक्वल करना होता है। मैं कोई भी चार्ज लेता हूं कॉर्नर वाला, इसकी बात कर लेते हैं। ये जो मैंने चार्ज लिया, सपोज ये चार्ज मैं यहां काम ले रहा हूं, दिस इज q। अब इस q चार्ज पे ये वाला q चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ कितना मान लूं? F, ठीक है। और इसी q पे ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, दिस इज अगेन F। क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है। तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। ये F और ये भी F होगी। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60। कितना है? 60। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? ये तो हम लोग अच्छे से पता है, 60 का एंगल है, दोनों सेम है। तो हमारा कितना आएगा? √3f। इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा? √3f, ठीक है। अब इस पे एक फोर्स हो लगा है, वो कौन लगा रहा है? ये वाला चार्ज, दिस इज -q। और ये वाला चार्ज जब इस पे फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा? देखिए, इन दोनों का रिजल्टेंट इस एक्स में मिला, इसका
फोर्स इधर की तरफ काम करेगा, ये नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, तो इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। ये अगर दोनों बराबर होंगे, ये दोनों फोर्स, ये दोनों कौन, इधर कौन सा मान लूं मैं Fs, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो इस पे क्या लगने वाला फोर्स की वैल्यू 0 हो गई। यस सर, अगर दोनों की वैल्यू 0 करनी है तो दोनों को इक्वल करता हूं मैं, F डैश इज इक्वल टू √3 और ये F, राइट। F डैश इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी होती है, A/√3, याद कर लो A/√3। अब देखो फोर्स निकालो, Q, ठीक है, इनटू इसको मैं कैसा देता हूं Q0, दिस इज Q0, सो K Q इंटू Q0 बाई A/√3 का होल स्क्वायर, A/√3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू F कितना, F क्या था, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स या इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, ये जो फोर्स आएगा वो कितना जाएगा, KQ² बाई A स्क्वायर, KQ² बाई A स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, KQ से KQ कैंसिल, यहां से कितना बच जाएगा, √3 ऊपर जाएगा तो 3 स्क्वायर करने के बाद 3 बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा A स्क्वायर, ये साथ में Q0 और ये कितना हो जाएगा आपका Q बाई A स्क्वायर, इसमें A स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, A स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई कैंसिल, तो यहां से जो Q0 आएगा वो आएगा Q/3 और इसकी नेचर कैसी होगी नेगेटिव, मतलब इसका राइट आंसर लिखे तो हम लिखेंगे Q0 इक्वल टू -Q/3, मतलब यहाँ पे अगर हम Q/3 का चार्ज रखें वो भी नेगेटिव में, उस वाले केस में सबके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी भाई 0 आएगी, ये इसका मीनिंग है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। फटाफट बता लें, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट दोनों के लिए, इसलिए वो आपको आना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए थोड़ा सा 11th का आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, फटाफट बता लें। कुछ रह गया क्या, KQ² बाई ये आ गया, तो यहाँ कितना आएगा, ये √3 छोड़ दिया आपने, तो यहाँ भी कितना आएगा √3 आएगा, ठीक है, ये √3 और ये भी √3। अब क्या करें, यहाँ से Q0 कितना आ जाएगा, Q/3 इंटू में क्या आएगा √3, ये आंसर होना चाहिए। चाहे तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3 और √3 कितना आएगा 3 से ये 3 क्या हो जाएंगे कैंसिल, कितना बचेगा Q/√3 आएगा, राइट आंसर Q/√3, ये आपका राइट आंसर भाई, ये हमने छोड़ दिया था यहाँ पे, है ना, कर लो फटाफट लिखो, दूसरा करते हैं। डू फास्ट, पॉज करके लिख लें, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, नीट और जेईई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात समझने की, इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखना, काम में आएगा बार बार। तो जैसे 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम जो है आपके पास 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। मैं कहूँ तो आपको नंबर 1 एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, संतुलन की साम्य अवस्था, और एक होता है असंतुलन की साम्य अवस्था।
ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और थर्ड कौन सा होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए, इसको समझने के लिए पहली चीज तो आप ये याद कर लो कि तीनों केस के अंदर जब इक्विलिब्रियम है तो अभी हमने क्या पढ़ा है, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। मतलब ये हुआ कि तीनों के अंदर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। एफ नेट इसमें भी क्या होता है? जीरो। और एफ नेट इसमें भी क्या होता है? जीरो। तीनों ही कंडीशन में नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा, थोड़ा सा इसको समझते हैं ग्राफिकली। देखते हैं, समझ लो कि मान लीजिए ये आपके पास एक कटोरी है और यहां एक पार्टिकल है, राइट। इस पार्टिकल को अगर स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, सपोज मैंने इस पार्टिकल को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया यहां पे, आप सोचिए क्या होगा? तो आंसर है ये जो है वो वापस इधर आएगा ऐसे, और अगर आपने इसको इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट दिया तो ये वापस इधर की तरफ आएगा। मतलब ये अपनी मीन पोजीशन पे आने का प्रयास करेगा इस वाले केस में, और जो मीन पोजीशन पे लेके आते हैं उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसका ये मतलब हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हम किसी पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं और उसकी टेंडेंसी इनिशियल पोजीशन की तरफ होती है, इसका मतलब वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अच्छा भाई, अगर ऐसा है तो क्या इसके अंदर ऑसिलेशन होगा? यस, ऑसिलेशन होगा। तो वो स्लाइटली करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? एसएचएम। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये क्या करने लग जाएगा? एसएचएम करने लग जाएगा। ओके, दूसरी बात देखिए, जैसे जैसे देखो आप ये भी जानते हैं कि du by dx is equals to 0, f is equals to du by dx होता है, this is equals to 0। इसमें भी क्या हो जाएगा? du by dx क्या आ जाएगा? 0। और इसमें भी क्या आ जाएगा? du by dx is equals to 0। तीनों है। यहाँ देखिए, ये हाइट सबसे कम है, जैसे हम इधर लेके जाएंगे वैसे वैसे इस हाइट क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसका मतलब इस समय इस पार्टिकल के पास जो एनर्जी है वो मिनिमम है। एनर्जी कैसी है इसके पास? मिनिमम। यू आपकी हमेशा यहां कैसी होगी? मिनिमम, राइट। यहां मिनिमम एनर्जी रहती है। स्टेबल कंडीशन में पार्टिकल इज ऑलवेज ट्राई टू लीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ओके, यहां देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में इसका देखो ग्राफ में बनाओ तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये इसको उल्टा कर दिया मैंने। अगर यहां पे हमारे पास पार्टिकल था और इस पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए, बहुत कम डिस्प्लेस किया जाए, थोड़ा सा आपने डिस्प्लेस किया और आपने देखा कि ये तो रुक ही नहीं रहा, ये तो रुक ही नहीं रहा। आपने जिस तरह डिस्प्लेसमेंट दिया उसी तरफ ये रेगुलरली क्या करने लग जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, मूव करने लग जाएगा। अगर आप इसको इस तरह डिस्प्लेस करते तो फिर ये क्या करता? इधर जाता। समझ में आ गई बात? तो इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये इनिशियल पोजीशन की तरफ वापस आ रहा है और ये वापस नहीं आ रहा है। इसमें देखिए ये हाइट ज्यादा है और जैसे जैसे ये नीचे आएगा हाइट क्या होगी? कम। तो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी भाई। क्या होगी? डिक्रीज। वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गया आप लोग। चलिए, तो अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो मैक्सिमम कब थी? यहां, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो हम लिखेंगे u इसमें क्या रहेगा? मैक्सिमम। इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसी होगी भाई? मैक्सिमम होगी। तो अनस्टेबल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या मिली है? मैक्सिमम। स्टेबल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या मिली है भाई? मिनिमम। बट इसमें मीनिंग हमें याद क्या रखना है? इस वाले केस में वो मीन पोजीशन में आने की कोशिश करता है, वो ऑसिलेशन कर रहा है, वो एसएचएम कर रहा है। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो एसएचएम कर रहा है। ओके, आगे देखो, इसकी बात करो।
इसमें थोड़ा सा भी हम डिस्प्लेस करते हैं उसी तरह वो रेगुलरली मूव करने लग जाता है। अब उसका मोशन कैसा हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, तो उसमें भी ऑसिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा वो भी हम देख सकते हैं। तो इसमें नहीं हो पाएगा, दिख रहा है। यानी हमें मोशन को कंसीडर करना पड़ेगा कि वो मोशन जो है एसएचएम कर रहा है या फिर स्ट्रेट लाइन पर एक ही तरफ रेगुलर वो मूव कर रहा है। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल तो न्यूट्रल ही होता है, जिसको बोल दो इधर चलना है वो इधर जाके वहां छोड़ दो उसको, वही रुक जाएगा। जैसे ये यहां पर पार्टिकल है, इस पे मैंने फोर्स लगाया इधर और ये यहां आ गया, छोड़ दिया, यहां रुक गया। यहां क्या हो रहा था? यहां लाके फोर्स लगा के छोड़ दिया, फिर भी ये इधर ही जा रहा है, इसको लगा के यहां छोड़ दिया, ये वहीं की वहीं। अगर मैं इसको यहां लाके छोड़ता यही की रहता, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है। इस वाले केस में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी होती है? कांस्टेंट, क्योंकि इसकी हाइट में कोई चेंज नहीं होता है। ये तीनों आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीनों ही कंडीशन में नेट फोर्स हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। ये वाली चीजें सेम होती है, बस तुम्हें यही ध्यान रखना है कि अगर ऐसा हो रहा है, इनिशियल पे आ रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है तो स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा, और इन दिस केस न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। फटाफट बता लो। अब आपको ये बात समझ में आएगी जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब आप इसका मीनिंग समझ पाओगे। फटाफट बता दो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं एक लाइन और लिख लेता हूं। टू फाइंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, जब आपको किसी न्यूमेरिकल में इक्विलिब्रियम की जो है टाइप फाइंड आउट करनी है कि ये है, ये है, ये है, तो आप करोगे क्या? इसके लिए आपको क्या करना है? पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करना है और उसके बाद इसके मोशन को देखना है। ठीक है। सो टू फाइंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेस स्लाइटली पार्टिकल एंड कंसीडर इट्स मोशन। डिस्प्लेस करके देखो और उसके मोशन को कंसीडर करो कि उसका मोशन एसएचएम हो रहा है या फिर सिंपली एक ही तरफ मोशन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपका स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर न्यूट्रल है। चलिए लिख लिया होगा, पॉज कर लें, लिख लें। मैं क्वेश्चन लिखता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। फर्स्ट एग्जांपल समझने के लिए, आपके पास दो चार्ज है, ध्यान देना इस ढंग से, दो चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड और ये दोनों को मिलाने वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन, इनके बीच में ये इसका है मिड पॉइंट। मान लेता हूं दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a। वे a भी मान सकते हैं। अब यहां एक चार्ज रखा हुआ है Q0, यहां क्या रखा हुआ है? एक चार्ज रखा हुआ है Q0, और हमसे जो पूछा गया है वो हमसे पूछा है नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम अलोंग द एक्सिस। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम हमसे क्या पूछा गया है भाई? फाइंड नंबर 1 नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम along axis and along equator। एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है if Q0 is given small displacement, second if Q0 is given small displacement
if q naught is given small displacement along the axis and then released फिर कहता है find angular frequency of its SHM, find angular frequency of SHM। अगर SHM करेगा तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है, provided that mass of q naught is small n। लिख लो फटाफट, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। लिख लिया क्या? चलो भाई सॉल्व करते हैं, ध्यान दो इधर। पहला हमसे जो पूछा गया है वो है नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। सॉल्यूशन फर्स्ट देखिए, ये चार्ज है, दिस इज q, दिस इज q, दिस इज मिड पॉइंट। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम अलोंग द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये इक्वेटर, ऐसे बोलते हैं इसको, तो बोलेंगे एक्सिस, इसको बोलेंगे इक्वेटर लाइन को, निरक्ष बोलते हैं हिंदी में। अब हमसे जो पूछा, दोनों के लिए पूछा, तो पहले हम इस लाइन के लिए निकाल लेते हैं। ये मिड पॉइंट में था, हमने क्या किया, इस न्यूट्रल पॉइंट, देखो हमें पता है दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो न्यूट्रल पॉइंट से थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कीजिए। आप लास्ट लाइन में फायदा करें, स्लाइटली आपने डिस्प्लेस किया और इस चार्ज q नोट को यहां लेके आ गए, राइट। जब हम इसको यहां लेके आते हैं तो हम क्या देखेंगे, देखो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, ये जो है इसको मैं 1 और इसको मैं 2 नंबर लेता हूं। 1 वाला इस पे फोर्स लगाएगा रिपल्सन का उस तरफ, यानी ये, राइट। और सेकंड ये वाला जो है वो इस पे फोर्स लगाएगा, तो इसको मैं दे रहा हूं 1 और इसको मैं दे रहा हूं 2, ये आपका हो जाएगा इधर F2। मैंने देखो ये मैग्नीट्यूड कम लिया, ये मैग्नीट्यूड ज्यादा लिया है, क्यों? आप देखिए दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस, और हम जानते हैं फोर्स जो आ रहा है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है, तो जहां r की वैल्यू ज्यादा होगी वहां फोर्स क्या होगा, कम। अब देखिए मैग्नीट्यूड इसका और इसका सेम, इधर से इन दोनों का सेम, तो मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है, बट डिस्टेंस ये वाली ज्यादा है, तो यहां जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, कम होगा, इसलिए F1 कम हुआ और F2 क्या हुआ, ज्यादा। अब आप सोचिए जिस तरफ आपने डिस्प्लेसमेंट दिया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है, नेट फोर्स किधर ज्यादा हुआ, नेट फोर्स इस पे लग रहा है, और वो नेट फोर्स क्या कर रहा है, इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, तो ये वापस किस पे आएगा, इनिशियल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, और जैसे यहां आएगा इसको क्रॉस करेगा तो फिर वापस दूसरी कंडीशन चल जाएगी, फिर इधर आएगा, तो ये क्या कर सकता है, ऐसे चल कर सकता है। मींस ये हुआ कि ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग एक्सिस। समझ में आ गई बात? तो यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है अलोंग द एक्सिस, इसका आंसर आया अभी तक। सेकंड देखो किसके अलोंग और निकालना है, इक्वेटर के। इक्वेटर वाला केस कैसा बनेगा, देखो जरा, इसी में हम इक्वेटर की बात करते हैं, दिस इज 1 और दिस इज 2 चार्ज प्लस q और ये इक्वेटर की जो लाइन होती है वो निरक्ष होती है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, दिस ये इक्वेटर लाइन है। हमारा चार्ज यहाँ है q नॉट, इस चार्ज को डिस्प्लेस करके देखें इक्वेटर वाली लाइन पे, तो हमने क्या किया, इस चार्ज को यहां से हटाया और यहां ले आए, ये हो गया q नॉट चार्ज हो गया। अब इस पे लगने वाले फोर्सेस देखने हैं, इस पे लगने वाले फोर्सेस देखने हैं, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस देखते हैं और मोशन देखते हैं कैसा हो रहा है। एक फोर्स तो ये लगाएगा जो यहां से रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, कैसा लगाएगा, रिपल्सन का फोर्स ऐसे, दिस इज सपोज F, और एक यहां से ये रिपल्सन का फोर्स लगाएगा पॉजिटिव वाले कारण ऐसे, दिस इज अगेन F,
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है, और इन दोनों का ये जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, सेम है। अब इस चार्ज Q नॉट पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो किधर लगेगा, तो आंसर है ये, दिस इज एफ आर, दिस इज एफ रिजल्टेंट। अब आप देखिए अगर इसको थोड़ा सा भी हमने डिस्प्लेस किया है इस तरफ, तो उसके ऊपर फोर्स भी किधर लग रहा है, इस तरफ ही लग रहा है। जिधर हम लेके जा रहे हैं, जिधर हमने डिस्प्लेसमेंट किया है उसी डायरेक्शन में क्या मिल गया, फोर्स मिल गया। तो क्या अब ये इनिशियल पोजीशन पे आएगा, आंसर है नो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग इक्वेटर। लो सर, इससे ध्यान रखिए अगर प्लस चार्ज होता है यहाँ पे इस वाले केस में, एक्सिस के अबाउट क्या है, स्टेबल, और इक्वेटर के अबाउट क्या है, अनस्टेबल। ये दो इक्विलिब्रियम इसके हो गए, यहां तक का क्वेश्चन। अब ये जो चीजें आती है वो नीट के अंदर आती है, जितना हमने सॉल्व किया वो किसमें आता है, नीट में। अब थोड़ा सा जेई लेवल हम इसका देखिए, इसके लिए मैंने सेकंड क्वेश्चन ले रखा है। जेई वाले में क्या होगा उसको हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आप इसको लिख लें। If Q naught is given small displacement along the axis, यानी ये वाला एग्जांपल लेना है, एंड देन रिलीज, फिर छोड़ देना है। फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पहले बात तो क्या ऐसा करने पे एसएसएम करेगा, तो इसमें हमने देख लिया यस करेगा, और करेगा एसएसएम तो उसकी क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी तो उसका क्या निकाल लेंगे, एसएसएम के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। देखिए तो मान लेते हैं ये जो हमने Q नॉट चार्ज यहाँ पे डिस्प्लेस किया था वो डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, x, ये डिस्टेंस कितनी है a, और ये डिस्टेंस भी कितनी है a, टोटल 2h ना, तो ये x से जाएगी। तो बताओ फिर ये डिस्टेंस कितनी है भाई इन दोनों के बीच की, तो आंसर है a माइनस x, a माइनस x। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई, और ये इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब समझ लेते हैं इसको, रिलीज करके देखना है, रिलीज करने के बाद वो फोर्स लगाएगा। ठीक है भाई, तो देख लो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ नेट और क्यू नॉट, इस पे लगने वाला फोर्स देखिए, एक फोर्स ये कितना होना चाहिए वैसे, F1 प्लस F2, ये लगाना है। तो नेट फोर्स देख लेते हैं किधर लग रहा है, तो नेट फोर्स के लिए दिस इज F1 कितना होगा, जरा देखो, F1 निकालते हैं। F1 कौन लगा रहा है, Q1 1 वाला लगा रहा है, और डिस्टेंस कितनी है, ये है आपकी a प्लस x, तो हम लिखेंगे कि Q इंटू क्यू नॉट बाई कितना आ जाएगा, a प्लस x का होल स्क्वायर, ये हमारा F1। दूसरा क्या लिखोगे, F2। ठीक है, ये F1 किधर लगा है पता है ना, प्लस i कैप। F2 जरा देखिए, F2 जो लग रहा है वो ये वाला इस पे लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो लिखेंगे k q इंटू क्यू नॉट बटे डिस्टेंस कितनी है, a माइनस x का होल स्क्वायर माइनस i कैप, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। क्लियर, तो नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा F इज इक्वल टू, मैं वेक्टर इक्वेशन उठा रहा हूं, माइनस काम मिलेगा, लिखा जाएगा k q नॉट, F1 की वैल्यू उठा रहा हूं मैं, a प्लस x का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस k q इंटू क्यू नॉट बाई a माइनस x का होल स्क्वायर। अब बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन राइट, सो F नेट, सो दिस इज k q इंटू क्यू नॉट, कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1 अपॉन a प्लस x का होल स्क्वायर माइनस a माइनस x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा k q इंटू क्यू नॉट, यहां से लघुत्तम इसका जो है आप एलसीएम लोगे वो आएगा a प्लस x, चलो छोड़ो मैं एक बार पूरा सॉल्व कर लेता हूं इसको, दिस इज a प्लस x का होल स्क्वायर, a माइनस x का होल स्क्वायर
ये आ जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। सॉल्व करके देखें तो इसको k q q नॉट, जरा देखिए ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सॉरी माइनस होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो कितना आएगा भाई, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, माइनस साइन को ले लीजिए, ये होगा a स्क्वायर, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो वो भी माइनस था, और ये भी क्या देगा माइनस 2ax, या इसको सॉल्व, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यहां से देखो k q q नॉट, k q q नॉट ये आपका कैंसिल हो जाएगा दोनों, यहाँ कितना बचेगा माइनस 4ax अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 स्क्वायर होल स्क्वायर, इतना आ गया। फटाफट बताओ, ये आया हमारे पास f नेट की वैल्यू, यही हमारे पास f नेट की वैल्यू, फटाफट बताओ। लिख लिया होगा इतना, चलो एक से मिटा रहा हूं उधर से। दिस इज एफ नेट। अब आप यहां देख रहे होंगे कि ये जो वैल्यू आई है उसमें एक्स ऊपर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये एसएचएम तो नहीं, ये तो ऑसिलेटरी मोशन है, तो एसएचएम यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमने जो एक्स लिया है वो बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो हम लिख सकते हैं here x is very 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 less than a, that's why x is negligible, x को हम क्या मान लेंगे negligible, right? तो हम x को negligible मानेंगे तो f net कितना आएगा, f net कितना आएगा, तो आंसर है f net आएगा k q q नॉट, यहां साथ में क्या आएगा माइनस 4ax अपॉन a स्क्वायर पावर 2 यानी 4 हो जाएगा ये आएगा, सही है। इसको और सॉल्व करके कितना आएगा k q q नॉट a q, क्योंकि एक a से ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, और यहां पे मैं 4 ले लेता हूं और यहां लेता हूं माइनस x, ये आपका एफ नेट। तो एफ नेट क्या है, 4k q q नॉट a q और ये माइनस में x, राइट? इसका ये मतलब हुआ हम लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x बिकॉज दीज ऑल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट रहा तो आपने क्या लिखा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या ये f इज इक्वल टू माइनस kx है? यस, इट इज ए रिस्टोरिंग फोर्स। अगर आप डिस्प्लेसमेंट इधर लेके जाओगे तो फोर्स क्या होगा, और इंक्रीज होगा, और वो इसको वापस इधर लेके आएगा, ठीक है? तो ये रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, मतलब हम कह सकते हैं कि इस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है उसके बारे में हम क्या समझते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं कि यहां से अगर मैं ए नेट निकाल दूं, ए नेट, तो वो आएगा एफ अपॉन एम, एफ नेट बाई एम। एफ नेट कितना है, ये रहा, इसमें किसका डिवाइड कर दें, एफ का डिवाइड कर दें, तो कितना आएगा 4k q नॉट अपॉन m इंटू a क्यूब और माइनस x, ठीक है? ये आपके पास आया a नेट, जो कि हम जानते हैं कि a नेट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, किसके लिए होता है, एसएचएम में, जहां ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, यस। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा ओमेगा कितना आएगा, रूट में आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सो ओमेगा इज इक्वल टू रूट कितना, देखिए 4
के क्यू नॉट बाई एम ए क्यूब। समझ में आ गई बात? तो यह 4k क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एम ए क्यूब, ये इसके ओमेगा की वैल्यू आ गई। और इस k की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन